तो दोस्तों फाइनली आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन की सर्विस शुरू हो चुकी है और फिलहाल ये सर्विस सिर्फ दो बैंकों में स्टार्ट किया गया है और वो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉसमॉस बैंक। तो कॉसमॉस बैंक में तो लोगों के अकाउंट नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बहुत से ऐसे यूजर्स के अकाउंट ज़रूर होंगे। खासकर जो विद्यार्थी है वो सेंट्रल बैंक में ही ज़्यादातर या फिर ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो बच्चे हैं जिनके पास अकाउंट है, चाहे किसी भी बैंक का हो, बाकी सभी बैंकों में भी आपको ये फीचर आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप आधार कार्ड के जरिए अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो बच्चे माइनर है, जिनका माइनर अकाउंट है, उनका यूपीआई रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं, क्योंकि डेबिट कार्ड से तो वो अब तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आधार कार्ड की बारी आई है तो वैसे में तो आधार कार्ड बच्चों बच्चों के पास है। तो इसमें सवाल ये उठ जाता है कि क्या आप आधार कार्ड के ज़रिए अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो डिटेल्स में इसी के बारे में जानेंगे कि हम अगर अंडर 18 है, अगर हमारे पास माइनर अकाउंट है, तो हम यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर भी पाएंगे या फिर नहीं, और कर पाएंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अपने स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये वीडियो फेक हो जाता है। जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में आधार कार्ड से वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी ये शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉसमॉस बैंक के अंदर ये फीचर आ चुकी है। वीमैप में वीमैप जो है 296 होना चाहिए, 295 पे वर्क नहीं करेगा। और सेंट्रल बैंक का अगर खाता है तो आसानी से आप आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं माइनर अकाउंट की। तो माइनर अकाउंट को अगर हम बात करें यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस या फिर यूपीआई रजिस्ट्रेशन की, तो इसके रिगार्डिंग मैंने भीम के जो एनपीसीआई का जो ऑफिशियल भीम ऐप है, वहाँ पर मैंने ट्विटर पे ट्वीट करी थी कि उनसे जानकारी लेने के लिए कि क्या जो है आधार कार्ड बेस्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन की फीचर आई है, उससे जो माइनर अकाउंट होल्डर है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे या फिर नहीं। तो उनका रिप्लाई नॉर्मल था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉसमॉस बैंक में ये सर्विसेज जो है वो लाइव हो चुकी है और कोई भी कस्टमर जो है अपने आधार कार्ड के जरिए ओटीपी वेरीफाई करके यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए जा सकता है, यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता है बिना डेबिट कार्ड के। तो यहाँ पर जो है एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आप जो है चाहे किसी भी उम्र के हैं, आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आधार कार्ड से, यानी कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो। लेकिन अगर मैं बैंकिंग रूल की बात करूं, ये तो भीम ऐप यूपीआई है या फिर फ़ोन पे है, गूगल पे है। तो फ़ोन पे की जहां तक बात है तो फ़ोन पे का कहना है, उनके टीएनसी है कि 18 साल से कम के हैं तो यूपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। गूगल पे भी कुछ इसी तरह से कहता है। लेकिन बैंकिंग रूल की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर रूल ये है कि अगर आपका उम्र 15 साल से ऊपर है तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए एलिजिबल है, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन इनेबल कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट दो तरह के होते हैं, ज्वाइंट अकाउंट और सिंगल अकाउंट। तो सिंगल अकाउंट है, 15 साल से ऊपर है तो काफ़ी आसानी से यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और अगर आप 15 साल से कम के हैं, चाहे आपका सिंगल अकाउंट हो, सिंगल अकाउंट तो होंगे ही नहीं, आपका ज्वाइंट अकाउंट ही होगा, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी कंडीशन में यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो 15 साल से ऊपर के हैं तो कंफर्म रहिए कि आप यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 साल से नीचे के हैं तो आप यूपीआई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है तो भीम ऐप ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि कोई भी कर सकता है। तो एक बार मुझे भी वेरीफाई होना होगा, चूँकि 15 साल से कम उम्र के अकाउंट को ढूंढना होगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 15 साल से ऊपर के हैं तो आसानी से आप यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। आधार कार्ड बेस्ड जो यूपीआई रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अभी आई है, उसके लिए डेबिट कार्ड आपने कभी लिया हो ना लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। काफ़ी आसानी से कर पाइएगा। कॉसमॉस बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये फीचर आई है। बाकी बैंकों में अगर फीचर आती है उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी वीडियोज़ के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करिएगा। ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट माइनर अकाउंट होल्डर के लिए आधार कार्ड बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।